कि अगले हफ्ते हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हानिकारक होती है इंसान के लिए भी और समाज के लिए भी। क्या पंचीज और सरपंचीज को जो है वो इस तमाम जानकारी के बारे में मालूम नहीं हो रहा होगा सर? इस समय मैं ब्लॉक खलेनी, पंचायत खलेनी, खड़कोली में हूँ। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में हमने यहाँ से आपको ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक दिखाया था। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन कि पंचीज ऐसे हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि ये क्यों बनाया जाता है। इस समय मेरे साथ ब्लॉक खलेनी के वीडियो आमिर अशरफ साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। आमिर साहब, इस प्रकार के ये जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये बनाए क्यों जाते हैं, और उनका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ जाता है, लाइक कि हमने तो देखा है उसको तो प्लस्तर होता है। ये टैंक क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें भी बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात ये, उससे पहले मैं ये इस काम के बारे में बात करें उससे पहले मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा कि जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हानिकारक होती है इंसान के लिए भी और समाज के लिए भी। और जैसे मैं मीडिया की बात करूँगा तो हमेशा मैंने माना है कि ये दोधारी तलवार है जो समाज को बिगाड़ने और संवारने में मदद करती है। तो रही बात इस काम की, तो ऑब्वियसली ये हमारा एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 की। उसमें हर साल में डिफरेंट कैंपेन्स स्टार्ट होते हैं। और इस साल का कैंपेन हमारा 2023 का जो कैंपेन हुआ था वो मार्च में लॉन्च हुआ था। और जो उसमें जो कैंपेन का नाम था वो जल शक्ति अभियान का नाम था उनका। और उसमें जो हमारा स्लोगन था वो कैच द रेन था। तो उसी के तहत हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं नरेगा कंपोनेंट्स में, नरेगा स्कीम में, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्वियसली आपको पता है हमारे डोडा में ड्रॉट रीजन काफ़ी है, अभी 5 महीने से बारिश भी नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कि जब भी कभी बारिश हो तो जो वो ज़ाया ना हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारी अक्सर जो बारिश होती है जहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बने होते हैं वहाँ बारिश गिर के नदी नालों में वापस चली जाती है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है। इसीलिए इसमें हमारे जो नेशनल वाटर पॉलिसी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो रेन वाटर है उसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें एक आता है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। ये कच्चा होता है, इसमें सीमेंट का वर्क नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप कंक्रीट वर्क करोगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा ज़मीन में। इसमें क्या होता है, हम इसको कच्चा रखते हैं इसलिए ताकि जो पानी इसमें आए जमा हो वो पर्कुलेट हो जाए नीचे ग्राउंड लेवल पे, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऊपर आ जाए थोड़ा। उसकी वजह से क्या होगा कि आसपास की जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ रहेगी और उसमें नमी रहेगी, ताकि वो कल्टीवेबल रहे। अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स ना हों फिर क्या होता है, जो हमारा रेन वाटर है जो वेस्ट हो जाता है, नदी नालों में वापस चला जाता है और हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आमिर साहब, और जैसे मैं आपको देखूंगा, अगर इसमें आप देखेंगे इसमें जो घास उगी हुई है वाटर हार्वेस्टिंग टैंक की, वो इस बात का अंदेशा देती है कि यहाँ वाटर स्टोर हुआ है और वो एब्जॉर्ब हुआ है और ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही मदद करते हैं ये वैसे स्ट्रक्चर्स। आमिर साहब, इस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक और जो लोगों के दिमाग में है कि जो कंक्रीट से बना होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक्चुअली वो होता है वो मेन वो जो टैंक्स कंक्रीट टैंक्स होते हैं वो इरिगेशन के पर्पस के लिए होते हैं। वो उन जगहों पे होते हैं जैसे हमारा रिवर है, रिवर के साइड में हम एक कैनाल सेपरेट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं कहीं खेत के आसपास, ताकि वहाँ स्टोर रहे और टाइमली उसको यूटिलाइज करा जाए एग्रीकल्चर वर्क के लिए। लेकिन ये वाटर हार्वेस्टिंग जैसे नॉमेनक्लेचर है, दैट मीन्स वी हैव टू हार्वेस्ट द वाटर, रेन वाटर, उसी के लिए ये बनाए जाते हैं। और इसमें कंक्रीटाइजेशन अगर हर जगह करेंगे हम तो हमारा तो ग्राउंड लेवल वाटर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा उसकी वजह से। इसलिए हमारे कच्चे काम इसलिए होते हैं, इनमें कोई सीमेंट का वर्क नहीं होता, ताकि वो रेन वाटर हम यूटिलाइज कर सकें प्रॉपरली, और ताकि उस जो हमारी लैंड जो है जरखेज रहे, उसमें नमी रहे और कल्टीवेबल भी रहे। ब्लॉक ऑफिस से जानकारियां निकलती हैं और हाल फिलहाल में जो है वो पंचायत भी डिसॉल्व हो गई, लेकिन जब तक पंचायती राज था, क्या पंचीज और सरपंचीज को जो है वो इस तमाम जानकारी के बारे में मालूम नहीं हो रहा होगा सर?
नहीं, उनको जानकारी होनी चाहिए, ऑब्वियसली उनको जानकारी होगी भी, और क्योंकि ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी पंचायतों की, जो हमारे वो उनका ताल्लुक सिर्फ एक डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता। पंचायत जो हमारे पंच सरपंच रहे हैं, उनका ताल्लुक हर डिपार्टमेंट के साथ है। और रही बात हमारी डिपार्टमेंट की, तो ऑब्वियसली उन जानकारी होनी चाहिए। इसी निस्बत से हम नेक्स्ट वीक वाटर हार्वेस्टिंग पे एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं, जिसमें हम, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो कि ये ज़रूरी क्यों है। आप जैसे हम जैसे 29 साल 30 साल मेरी उम्र भी हो गई जी। है, और इस दौरान भी आपने भी देखा होगा कि क्लाइमेट में कितना चेंज आया हुआ है। बिल्कुल चेंजेस हो रहे हैं। सीजनल मतलब प्रॉपर टाइम पे बारिशें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसा जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जल जीवन अभियान के तहत जो हमारे ये कैंपेन चल रही हैं, तो इनको प्रॉपर्टी यूटिलाइज करना वो तभी होगा जब आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करोगे अपने ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आपने masses में। शुरुआत में ही कहा कि मैं भी वही कहूंगा कि हाफ नॉलेज इज इंजस्ट टू हेल्थ। बिल्कुल। अगर पंचिस सरपंचिस जो है वो अपने लोगों को ये डिटेल में बताते, क्योंकि बहुत सारे, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे ब्लॉक में न जाने कितने सारे ऐसे हार्वेस्टिंग टैंक बने होंगे, और लोग सोच रहे होंगे ये तो पैसा वेस्ट हो गया, हमारा पैसा वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पंचिस और सरपंचिस ने जो है वो जानकारी उन आम जनता तक नहीं पहुंचाई। हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब हम ट्रेनिंग के दौरान थे, हम रियासी गए थे, और हाँ, वहाँ हमने देखा था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल रहे थे वहाँ। वहाँ हमने फील्ड में जाके देखा था, ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वहाँ टेरेस फार्मिंग थी, और हर 2-4 खेतों के बाद उन्होंने ये बनाया हुआ था, हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ था, ताकि वो वाटर जो है वेस्टेज ना हो। और उसका इतना फ्रूटफुल यूज़ रहा वहाँ की, मोस्ट ऑफ द लैंड इन दैट एरिया वाज़ कल्टिवेबल बिकॉज़ ऑफ दोज़ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा, वो इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी नहीं लेंगे। और मैं उनसे दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि जो हमारे जैसे नरेगा का प्लान हम आगे बनाया हुआ है हमने, उसमें भी हमने कोशिश की है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत अंडर आते हैं, उनको भी मतलब क्या कहते हैं उसको, बढ़-चढ़ कर उनको इंक्लूड करें हैं, हाँ, उनको इंक्लूड करें उस प्लान में, ताकि जो हमारे ऑब्वियसली ये जो हमारा जो रेन वाटर जो है प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज कर सकें, और लोगों को भी आसानी हो उसमें। क्योंकि आप देखें कि खेती बाड़ी दुश्वार हो रही है दिन ब दिन, इसीलिए ताकि क्योंकि हमारे पास मतलब टाइमली बारिश नहीं होती। इवन सीजन्स में, ड्यूरिंग द सीजन बारिश नहीं, प्रॉपर बारिश नहीं होती है। तो उनका यही समाधान है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं, ताकि हमारी ज़मीन जो है कल्टिवेबल रहे। In future, how much important these types of water harvesting tanks? Obviously they are important because time and again, जैसे मैं बात कर रहा था कि 5 महीने से बारिश नहीं हो रही है। अब जब प्रेडिक्शन है कि 26-27 एंडिंग जैन में होगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे हमेशा यूज में रहेंगे। क्योंकि जो पानी आपका जो आप स्टोर करोगे, वो ऑब्वियसली आपकी ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करेगा, उससे आपकी लैंड जो है कल्टिवेबल रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और वीडियो खालेनी आमिर अशरफ बात कर रहे थे, और देखिए बहुत अच्छे से समझाया। और सबसे बड़ी गलती तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर पंचिस और सरपंचिस ही किया है कि आपने अपने लोगों को इस बारे में जागरूक क्यों नहीं किया कि हाउ मच इम्पोर्टेंट these टाइप्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स आर। क्योंकि फ्यूचर में देखिए बारिश हो नहीं रही है, और अगर यहाँ पर पानी आता है बारिश का, वो यूटिलाइज होता है, एब्जॉर्ब होता है जमीन के अंदर, और जब कभी आपको पानी की जरूरत है जमीन के अंदर, यानी कि खेती के लिए या फिर जमीन को जरखेज रखने के लिए, तो ये पानी जो है, ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है, ये काम आते हैं। इसमें भी एक मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगले हफ्ते हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, एक किस्म का टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अमंग द मासेस। एंड उस पे ये है कि उसमें हम ये भी बताएंगे कि जैसे PMAGY के हाउसेज जो होते हैं हमारे, तो उनमें भी कैसे ये हो सकता है। उनकी रूफिंग ऐसी होती है जिसमें उनको सब्सिडीज मिलती हैं, ताकि वो रेन वाटर को अपने ही घर में प्रॉपरली हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। उनकी रूफिंग वैसे होती है, वो रूफ का जो पानी है, उनके
टैंक्स में जमा हो जाता है और वो बाद में उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस पे हम डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके लिए भी ब्लॉक की तरफ से जो है कुछ अलग से फंड दिया जाता है या फिर उसी में आता है? नहीं, उसमें उसमें डिफरेंट इसमें डिपार्टमेंट से आता है, लेकिन उसमें वो हो जाए कि कन्वर्जेंस में उनका कन्वर्जेंस में होता है वो हमारा, तो उसमें भी हम इंफॉर्मेशन देंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स आती हैं ताकि जो हमारा यहाँ का है लैंड ये कल्टिवेबल रहे और कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं हम रेन वाटर को, तो उस पर हम जरूर कुल मिला के अगर किसी के मन में कोई भी शंका है तो उस दिन जो है वो आपसे पूछ सकता है, क्लियर कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वो हम उसमें प्रॉपर बाज़ाब्ता ये नेक्स्ट वीक आप सर्कुलर निकालेंगे, एक वर्कशॉप रखेंगे और सबको निवेदन देंगे। हमारे सरपंच जो बीडीसीज हैं और पंचेस हैं उनको इनविटेशन भी देंगे और मासेस को पर्टिकुलरली, ताकि वो आएँ और डिफरेंट स्कीम जो हैं वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, दूसरी भी स्कीम्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर। चलिए, तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके आसपास में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आने वाले हफ्ते में एक कार्यक्रम जो है वो बीडीओ ऑफिस खलेनी की तरफ से करवाया जा रहा है। आप उसका हिस्सा बनिए और आपके दिमाग में, मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी स्कीम को लेकर, अगर आपके पास आधी अधूरी स्कीम पहुंची है, आधी अधूरी जानकारी है, तो कृपया करके आप उस जो अगले हफ्ते जो है वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिस्सा लीजिए और अपने सवालों का जवाब पाइए। आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सो मुझे हृदय ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।